मॉर्निंग दगड़ियों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं। दगड़ियों, आज मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो है कि आंगनबाड़ी के रिक्त पदों में भी जो मतलब सुपरवाइज़र के पद थे वो खुल चुके हैं और सभी बहनें फटाफट उस फॉर्म को भर लें जो भी इस दायरे में आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आई हूँ। तो बहनों देखो, अपना आंगनबाड़ी का सुपरवाइज़र का फॉर्म भर लें और जो भी बहनें इस दायरे में आते हैं वो जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर लें। तो विभाग ने आखिर 88 पदों पर वैकेंसी निकाली दी है। तो बहनों, जो बहनें हमारी इसमें से सुपरवाइज़र में जाएंगी तो हमें बड़ी खुशी है कि चलो हमारी 88 बहनों को प्रमोशन मिल जाएगा और 88 बहनों की जगह पे जो पद खाली होंगे उसमें सहायिका की जगह में कार्यकर्तियों की जगह में सहायिका को पद मिल जाएगा, उनका भी प्रमोशन हो जाएगा। तो हमारी सहायिका बहनों के लिए भी और कार्यकर्तियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो बहनों, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस फॉर्म को भरें और हमारी बहनें काफ़ी दिनों से इस बात की इंतज़ारी कर रही थी। लेकिन बहनों, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हाँ, बड़ा खेद का विषय है कि लोग यदि संगठन के माध्यम से ही ये सब कुछ हो रहा है। जब संगठन मतलब जो है कि वार्ता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तभी जा कर के ये हो रहा है। लेकिन हमारे सारे संगठन एक हो जाते और एक हो कर के लड़ते तो यहाँ वो दिन दूर नहीं था कि जिस दिन हमारे 26,000, 18,000, 20,000 भी हो जाते। लेकिन बहनों, हम एकजुट होकर के नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा, हमारी बहनें ये नहीं समझ पा रही हैं कि जो बहनें हमारी इधर उधर जाएंगी वो कैसे जाएंगी, किस खर्चे में जाएंगी। लेकिन उन बहनों को जो है कि जैसे कोई ब्लॉकों में बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, तो वो उनको वहाँ बैठ कर के मतलब राजनीति करनी है और हिसाब किताब करना है। वो बहनें ये नहीं समझ पा रही हैं कि हमारी बहनें जाती हैं तो मतलब जो है कि उनका खर्चा लगता है, उनका किराया लगता है, तब जा कर के वो जाती हैं। उसके लिए मीटिंग भी ज़रूरी है। अब जैसे हमारे शीतकालीन अवकाश मतलब जो है कि नहीं, हमें ना शीतकालीन अवकाश मिलता है, ना ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है। उसके लिए भी हमें डीएम साहब के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और वहाँ लेटर देना पड़ता है। तो बहनों, इंसान अपना घर बार छोड़ कर जाएगा तो वो कैसे जाएगा, किस हिसाब से जाएगा। तो बहनों देखो, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम समूह की बैठक करते हैं या महिला मंगल दल की, लेकिन उसमें हमें कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है। उसमें यही काम है कि मतलब हम अपने वो करें। लेकिन उन बहनों को लगता है कि शायद हम वो करते हैं। लेकिन बहनों, जब चाहे जो अध्यक्ष होगा या चाहे जिला अध्यक्ष होगा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो तभी काम कर पाएगा जब मतलब जो है उनके पास पैसा होगा या वो इधर उधर तभी जा पाएंगे, तभी वो मतलब संगठन में काम कर पाएंगे। लेकिन बहनों, हमारी बहनें इस चीज़ को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और ना ही रहेंगी। क्योंकि जो 4 बहनें तैयार होती हैं तो 2 बहनें उनको पीछे से उनके कंधा थपथपा करके वो उनको वो कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। लेकिन बहनों देखो, हमें एक मुद्दा प्रदेश में ये भी रखना चाहिए कि मतलब जो हम ग्रीष्मकालीन शीतकालीन हमारा भी जो है, जिस प्रकार से स्कूलों की छुट्टी होती है उसी प्रकार से हमारा ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अवकाश भी होना चाहिए। लेकिन जब तक हमारा ग्रीष्मकालीन शीतकालीन स्कूलों की भांति नहीं होगा, तब तक मतलब जो है कि हमें रोज़ कब तक हम डीएम साहब के दरवाजे खटखटाते रहेंगे और कब तक उनको बोलते रहेंगे। जैसा आजकल भालू, बाघ, ये सब चीज़ें भी जो है लगे हुए हैं। तो क्या आंगनबाड़ी के लिए नहीं लगे हैं? क्या आंगनबाड़ी के बच्चों को ठंडा नहीं होता है? तो बहनों, हमें एकजुट एकमुठ होकर के तभी हम लड़ पाएंगे और तभी हम जा पाएंगे। चाहे वो मीटिंग में जाना है, चाहे वो जिला में जाना है, चाहे वो कहीं भी जाना है, हम तभी जा पाएंगे बहनों। कि जब हम स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष तभी काम कर पाती है कि जब मतलब जो है उसके पास आने जाने का किराया हो या वो हो, सभी चीज़ हो, तभी मतलब वो कर पाए। लेकिन बहनों, जब तक स्वतंत्र रूप से वो काम
नहीं कर पाएगी तब तक कुछ हो भी नहीं पाएगा। लेकिन बहनों देखो, हम ये चाहते हैं कि मतलब जो है एक बार हम प्रदेश में इसी बात को रखें कि हमें भी स्कूल की भांति हमें छुट्टियां मिलनी चाहिए। जैसे स्कूलों की मतलब 1 महीने की ग्रीष्मकालीन होती है, एक 15 दिन की जैसे ये शीतकालीन है। तो हम लोगों को जो है कि मतलब हमेशा मतलब जो है कि डीएम के आदेशानुसार ही हमें छुट्टियां मिलती हैं। तो देखो जैसे आजकल भालू लगा है, बाघ लगा है, हमारी कहीं बहनों का केंद्र इस दायरे में आता है। मेरा केंद्र भी इसी दायरे में आता है कि वहाँ पर भी जो है ऊपर जंगल, नीचे जंगल, इधर जंगल, उधर जंगल। तो मतलब जो है बच्चों का आना मुनासिब नहीं हो पाता है, और हम लोग भी जंगल से होकर के गुजरते हैं। हम लोग भी जो है जंगलों के रास्ते ही जाते हैं। लेकिन कैसे हम मतलब जो है कि इस दायरे में हम विद्यालय जा पाएंगे और कार्य कर पाएंगे। यदि बहनों आप लोगों को लगता है कि मेरी बात सही है, तो आप जो है मैं जो है कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए ला करके बनाते रहूँगी, और मतलब जो है आप लोगों को सचेत करते रहूँगी। तो बहनों मैं यही चाहती हूँ कि प्रदेश लेवल पर हम इस छुट्टियों का मतलब जो है ये एक बार पक्का जीओ पास करा लें कि जिस प्रकार स्कूलों की भांति ही जब हमारे विद्यालय में ही हमारे केंद्र चल रहे हैं, तो हमारे विद्यालयों के भांति ही हमारे छुट्टियां भी होनी चाहिए। यदि बहनों विद्यालय जब बंद हो जाते हैं, गेट बंद हो जाता है, तो हम लोग यदि विद्यालय में जाएंगे तो कल को कई बातें हैं। मतलब यदि किसी ने गांव में किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया, किसी ने वहाँ पर गमले गुमले फेंक दिए, तो ये बात भी जो है हम आंगनबाड़ियों पर आ जाती है कि भाई मतलब उन्होंने ये ऐसा किया। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो मैंने भी देखा था कि जैसे किसी की बालिका मतलब जो है नाबालिग बालिका उनकी मतलब गांव से भाग गई थी। तो उस पे भी जो है आंगनबाड़ी ही चर्चित में आई थी कि जब उस गांव की आंगनबाड़ी समाज सेविका क्या कर रही थी। तो क्या मतलब जो है कि हम लोगों का यही काम रह गया है कि मतलब हम लोग जो है कि उनकी बालिकाओं की देख रेख भी हमें करनी पड़ेगी गांव में, कि कौन बालिका कहाँ जा रही है। मतलब प्रत्येक घड़ी प्रत्येक मिनट हमने उन पर नज़र रखना है। तो ये काम भी हमारा ही रह गया। तो अभी तो बहनों कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन का इतना काम है। ऑनलाइन में भी मतलब जो है फेस कैप्चर करने तुम लोग जैसे जा रहे हो तो नहीं हो पा रहा है। जैसे हम लोग ये केवाईसी कर रहे हैं तो वो भी ढंग से मतलब कई चीज़ें हैं, आभा आईडी है, अपार आईडी है। मतलब दिन प्रतिदिन काम बढ़ता जा रहा है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि संगठन को हम लोगों को सारी जितने भी संगठन हैं हमारे, हमें रजिस्ट्रेशन वाले संगठनों में मिल कर के मतलब जो है कि एक संगठन बनाना चाहिए और उसमें एक प्रदेश अध्यक्षा बनाने चाहिए। क्यों हम लोग मतलब जो है कि अपनी आंगनबाड़ी बहनों का अहित कर रहे हैं। ये अहित करके हम उन लोगों का बहुत बुरा कर रहे हैं, अपना ही बुरा कर रहे हैं। तो बहनों देखो जैसे और जगह है, ये एक संगठन है, एकजुट है, एक जुड़ता है तभी ये चीज़ें हो पा रही। जैसे हम भी पहले हम लोगों ने मिनी के लिए लड़ाई लड़ी, साइका के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यहाँ तक कुछ साइकाएँ भी जो जैसे मतलब ये सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं बोलते हैं, जबकि 75% की मांग हम उनके भी रखते हैं कि भाई 75% उनका भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ बराबर का काम करते हैं। यहाँ तक कि सहायिका ये लगाओ कि बहुत मतलब जो है कि वो लोग आज के जो सहायिका लगी हुई हैं वो पढ़ी लिखी सहायिका लगी हैं, उनको भी सुपरवाइज़र पदों में उनको भी वरीयता देनी चाहिए। उनको भी मतलब फॉर्म भरने में उनको भी वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ आज के दायरे में एमए, एमएससी, बीएड सहायिकाएँ हमारे साथ आ रखी हैं। तो उनको भी जो है 10 साल पूरे होने में उनको भी यह मिलना चाहिए कि वो भी फॉर्म भर सकें, चाहे वो निकले ना निकले, लेकिन उनको भी फॉर्म भरने में बराबर के वरीयता मिलनी चाहिए। ये मेरा कहना है। यदि बहनों आपको गलत लगता है तो मतलब मैं यही चाहती हूँ कि उन सहायिका बहनों को भी पूरा अधिकार है कि मतलब वो भी फॉर्म भर सकें और वो भी इसमें बराबर की हकदार हो सकें। क्योंकि जब वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ बराबर का मतलब जो है काम करती है, तो उनका भी अधिकार मतलब सुपरवाइज़र में भी बराबर का दायरा बनता है। पढ़ी लिखी सहायिका हैं वो भी फॉर्म भर सकती हैं। तो बहनों इसमें यदि मेरी बात किसी को गलत लगी है, बुरी लगी है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बहनों
यदि सही लगा है तो कमेंट करके बताना कि मेरी बातें कहाँ तक सत्य हैं। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।